हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऑप्शन जो हमें दिखता है पिवट टेबल में, एक टाइमलाइन का ऑप्शन दिखता है, वो हम देखने वाले हैं कि टाइमलाइन का ऑप्शन क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्लाइसर के बारे में डिटेल में देखा है। उससे पहले वाली वीडियो में हम पिवट टेबल के बारे में डिटेल में देखा है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने ये दो वीडियो नहीं देखा है, स्लाइसर और पिवट टेबल वाली, तो वो वीडियो आप जरूर देखें, जरूर चेकआउट करें, क्योंकि ये जो सारी टाइमलाइन है ये भी उसी से लिंक है कि अगर आपको पिवट टेबल अच्छे से समझ में आ जाएगा और स्लाइसर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो टाइमलाइन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी स्लाइसर की ही तरह है। तो मैं रिवीजन के लिए एक शॉर्ट में पिवट टेबल बना देता हूं, आपको दिखाने के लिए पिवट टेबल और स्लाइसर को क्रिएट कर देता हूं। पिवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे गए, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और इसके बाद में यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल को सिलेक्ट करेंगे। न्यू शीट पे पिवट टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हम जो हमारी ये फील्ड दिख रही है, फिल्टर कॉलम रोज एंड वैल्यूज, तो यहाँ से हम कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज, हमें टोटल रिव्यू चाहिए तो टोटल रिव्यू को हम वैल्यूज में रख देंगे, बाकी प्रोडक्ट कैटेगरी को हम रोज में रख देंगे। तो ये पिवट टेबल हो गया। इधर से हम पिवट टेबल का नेम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आप जाके चेक करें तो वो डिटेल में बताया हूं मैंने कि कैसे क्या करते हैं। तो यहाँ से हम नेम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, पिवट टेबल का नेम। और अगर हम कोई स्लाइसर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे और स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। स्लाइसर में आप कौन सी फील्ड लेना चाहते हैं वो आप क्लिक करेंगे। सपोज मैं लेने चाहता हूँ रीजन, तो रीजन को मैं सिलेक्ट करूंगा और प्रेस कर दूंगा ओके। तो ये मेरा एक स्लाइसर क्रिएट हो गया। यहाँ से मैं कम ज्यादा करके स्लाइसर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे एशिया पे क्लिक किया तो एशिया का दिख जाता है, यूरोप का, नॉर्थ अमेरिका का। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से फिल्टर को करता हूँ क्लिक, तो ये फिल्टर हट जाता है। क्रॉस चेक मार्क जो रहता है रेड कलर का, उससे फिल्टर हट जाएगा। फिर से आप अगर लगाना चाहेंगे तो लग जाएगा। तो इतनी वीडियो मैंने आपको रिकैप करके बता दिया है, मतलब वापस से फिर से आपको डिटेल में बताया नहीं हूँ, सिर्फ शॉर्ट में बता दिया हूँ। अब हम इसके ऊपर टाइमलाइन के ऊपर जाएंगे। ये देखो, ये हमारा पिवट टेबल क्रिएट हो चुका है। पिवट टेबल क्रिएट होने के बाद में क्या करेंगे कि इसी पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे और इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे। इंसर्ट के ऑप्शन में जाने के बाद में टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर मैं टाइमलाइन के ऊपर आप लेके जाता हूँ अपना माउस, तो यहाँ पे देखिए डिटेल में बताया है, यूज अ टाइमलाइन टू फिल्टर डेट्स इंटरेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइमलाइन को आप यूज करें डेट की फील्ड के लिए, बहुत फायदेमंद है। टाइमलाइन मेक्स इट इजियर एंड इजियर टू सिलेक्ट टाइम पीरियड इन ऑर्डर टू फिल्टर पिवट टेबल्स। टाइमलाइन इसलिए यूज किया जाता है कि पिवट टेबल को फिल्टर करने के लिए, और आप कोई भी रिकॉर्ड देख सकते हैं टाइमलाइन की मदद से। तो बहुत ही इजी बना दिया गया है, ये बहुत ही इजी बना दिया गया है टाइमलाइन की मदद से। बहुत जो मुश्किल काम था वो आसान बना दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ टाइमलाइन पे तो एक फील्ड मुझे नजर आ जाती है, डेट की फील्ड। ये डेट की फील्ड आप देखिए, ये डेट की फील्ड और जो मेरा पिवट टेबल में डेटा की डेट की फील्ड दोनों एक ही है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं ओके करूंगा तो ये ओके हो जाएगा। यहाँ पे हम टाइमलाइन को देख सकते हैं। टाइमलाइन मेरा इंसर्ट हो चुका है। टाइमलाइन इंसर्ट होने के बाद में मैं चाहूं तो यहाँ से ऑप्शन देखिए, अभी मेरा टाइमलाइन सिलेक्ट है तो यहाँ पे ऑप्शन का मीनू हमें नजर आ रहा है। अगर मैं कहीं और क्लिक करता हूं तो ऑप्शन का मीनू नजर नहीं आएगा। और इसी तरह स्लाइसर के ऊपर भी है। स्लाइसर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ऑप्शन का मीनू नजर आएगा जो कि स्लाइसर से रिलेटेड रहेगा। और अगर मैं बाजू में कहीं क्लिक कर दूंगा सेल पे तो वो ऑप्शन का मीनू जो है ना विजिबल नहीं होगा, वो डिसअपियर हो जाएगा, नॉट विजिबल रहेगा। तो मैं स्लाइसर के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से स्लाइसर के ऑप्शन में हम जाते हैं। स्लाइसर के ऑप्शन में बहुत सारी यहाँ पे शेडिंग दी हुई है। आप अपने हिसाब से इसकी कलर कर लेना कि कौन सा कलर आपको पसंद है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं समझे ये कलर सिलेक्ट करता हूँ। तो उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑल पीरियड, मंथ दिया हुआ है। तो मंथ हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं ईयर सिलेक्ट करता हूँ तो ईयर के बारे में आएगा। यहाँ से मैं ईयर को सिलेक्ट कर सकता हूँ 2024। अगर मैं एक से ज्यादा को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट बटन दबाऊंगा और क्लिक करूंगा तो एक से ज्यादा ईयर सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से हम ये देखिए, ये क्रॉस बटन है, क्लियर फिल्टर, इस पे आप क्लिक करेंगे तो फिर जो फिल्टर था वो क्लियर हो जाएगा।
यहाँ से आप क्वार्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक से ज्यादा क्वार्टर के लिए, अगर एक क्वार्टर के लिए सिलेक्ट करना है तो एक के ऊपर क्लिक करेंगे, बाकी सारा जो है ना डिसेबल दिखेगा। अगर आप एक से ज्यादा के ऊपर क्लिक करना चाहते हैं तो शिफ्ट बटन दबाइए और क्लिक कीजिए। ये 2 हो गया, क्वार्टर 2 हो गया, क्वार्टर 3 हो गया। आप देखेंगे तो वैल्यू कम ज्यादा हो रही है। ओके, जब भी मैं क्वार्टर को ऐड करते जा रहा हूँ तो देखिए वैल्यू भी ऐड होते जा रही है। ओके, तो यहाँ से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। अब मैं और दूसरा ऑप्शन भी बता देता हूँ, जैसा कि हाइट है 1.5 है, अगर मैं इसको 2.5 करता हूँ तो देखिए क्या होता है। ये देखिए स्लाइसर, ये जो है इसकी फील्ड जो है टाइम लाइन की वो बढ़ जाएगी, इसका जो साइज है वो बढ़ जाएगा। अगर मैं उसको वापस से 1.5 कर देता हूँ तो वापस से अपनी हालत पे आ जाएगा। और उसके बाद में विड्थ है, ये विड्थ 3.65 दी है। अगर मैं 4 पॉइंट करता हूँ, 4.65 लिखने के बाद में इंटर करता हूँ तो ये देखिए विड्थ इसकी बढ़ गई। और अगर इसकी हाइट बढ़ाना चाहता हूँ तो हाइट भी ऊपर से बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पे हम ये काम स्लाइसर के बारे में कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पे स्लाइसर को टाइमलाइन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, इसको ड्रैग करेंगे और इसको बाद में अगर हम और छोटा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से भी हम ऊपर नीचे से छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं, साइज रीसाइज कर सकते हैं। तो हम अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी विल कीप दिस टाइमलाइन in our dashboard, in our report. Okay, so now we will see here few option of the timeline. तो यहाँ पे मैं टाइमलाइन के ऊपर क्लिक किया हूँ वापस से। अगर आपको हेडर चाहिए, ये देखिए ये हेडर है, तो हेडर को चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। ये देखिए हेडर या टाइटल वो रिमूव हो जाएगा। सिलेक्शन लेबल जो है वो रिमूव हो जाएगा। सिलेक्शन लेबल यानी ऑल पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में स्क्रॉल बार नीचे आप देख सकते हैं, स्क्रॉल बार दिख रहा है। अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अनचेक हो जाएगा, यानी स्क्रॉल बार नहीं दिखेगा। अगर मैं दिखाना चाहता हूं तो वापस से क्लिक करूंगा, चेक मार्क करूंगा, वापस से दिख जाएगा। टाइमलाइन को अगर मैं शो करना चाहता हूं तो क्वार्टर वगैरह, क्वार्टर, मंथ, ईयर टाइमलाइन को शो करता हूं। अगर नहीं करना चाहता हूं तो नहीं कर सकता हूं। तो मैं शो करना चाहता हूं तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। समझो ये डिफॉल्ट है। तो उसके बाद में अगर आप यहाँ देखेंगे तो मेरे पास बहुत सारे पिवट टेबल दिए हुए हैं। पिवट टेबल 1 2 3, अगर मैं सबको सिलेक्ट करना चाहता हूं तो सारे में ये जो है ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा। ये टाइमलाइन का ऑप्शन जो है ना सारों में अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो ये मैं क्लिक करता हूँ, अगर ओके करता हूँ तो यहाँ पे तो मेरे एक ही पिवट टेबल दिखा रहा है। लेकिन ये क्यों इतना ज्यादा पिवट टेबल दिखा रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्यों इतना ज्यादा पिवट टेबल दिखा रहा है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि क्यों इतना ज्यादा पिवट टेबल दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमारे समरी में बहुत सारे पिवट टेबल है, इसलिए वो बहुत सारे पिवट टेबल यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। स्लाइसर के ऊपर हम वापस से क्लिक करते हैं, ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए डेट मैंने लिया है तो डेट यहाँ पे से दिखाएगा। यहाँ पे देखिए ये सारा पिवट टेबल दिखा दिया। और हमारे डेटा में अगर आप देखेंगे तो डेट की फील्ड थी, यहाँ पे डेट की फील्ड थी। अगर डेट की फील्ड नहीं रहेगी तो क्या होगा, let me copy this data and let me paste in new Excel workbook. Okay, I pressed Ctrl N. Again, I am just pasting here Alt O C A to fit the column size. Here, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको डेट की फील्ड के निकाल देता हूँ तो मैं वापस से इसको जस्ट पिवट टेबल बना देता हूँ। Ctrl A Alt D P F, पिवट टेबल मेरा बन जाएगा। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट कैटेगरी ले लेता हूँ, और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू ले लेता हूँ। जल्दी से एक स्लाइसर को क्रिएट कर देता हूँ। पिवट टेबल पे जाने के बाद में इंसर्ट स्लाइसर में मैं प्रोडक्ट ये यहाँ पे ले लेता हूँ, समझो रीजन ले लेता हूँ जल्दी से। और वहां पे टाइमलाइन को भी ले लेता हूँ, एक यहाँ पे क्लिक करता हूँ, टाइमलाइन पे चले जाता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ और टाइमलाइन पे जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वी कैन नॉट क्रिएट अ टाइमलाइन फॉर दिस रिपोर्ट बिकॉज इट डज नॉट हैव अ फील्ड फॉर्मेट एज डेट। ये क्या बोल रहा है कि आपके जो डेटा में है डेट की फील्ड नहीं है कोई भी, इसलिए हम टाइमलाइन को क्रिएट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर हमारे पास कोई टाइमलाइन नहीं है, टाइमलाइन का क्या मतलब होगा, टाइमलाइन का मतलब होगा आवर, डेट, मिनट्स, डे, मंथ, वीक, ईयर, क्वार्टर, यही सब आता है ना टाइमलाइन में। तो अगर आपके पास में टाइमलाइन का कोई भी कॉलम नहीं है तो टाइमलाइन इंसर्ट करने का क्या मतलब है, टाइमलाइन इंसर्ट होगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे देखिए कोई भी हमारे पास ये जो फील्ड मौजूद है जो हमारे डेटा में, उसमें कोई भी एक टाइमलाइन की फील्ड मौजूद नहीं है जिसमें डेट हो, मंथ हो, ईयर हो या आर, मिनट कुछ भी हो, तो कोई भी मौजूद नहीं है। तब हम अगर इंसर्ट करना चाहेंगे तो नहीं होगा।
ये हमें एरर बताएगा। तो यहाँ इतना हमने देख लिया, मैं इसको क्लोज करता हूँ, ऑल्ट स्पेस बार देन सी। डू यू वांट टू सेव चेंजेस? नहीं, मैं सेव चेंजेस नहीं करना चाहता हूँ। हम हमारे ये समरी पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं एक टाइमलाइन क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। एक पिवट पे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं जाऊंगा इंसर्ट में वापस से और टाइमलाइन को इंसर्ट करूंगा, टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करूंगा, ये डेट हो जाएगा। डेट को मैं ऐड करूंगा। यहाँ पे देखिए टाइमलाइन मेरा दिख रहा है। ये टाइमलाइन को मैं यहाँ पे एडजस्ट करूंगा। ये इसकी साइज थोड़ा सी मैं छोटी कर दूंगा ताकि ये इसके साइज में आ जाए। ये टाइमलाइन हो गया हमारा। और इसका कलर वगैरह मैं चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसका चेंज कर दिया, थोड़ा ये दिख रहा है अच्छे से। तो ये दिखने के बाद में वापस से अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ यही पिवट टेबल सिलेक्ट होगा, बाकी कोई सा सिलेक्ट नहीं होगा। क्लियर फिल्टर कर देता हूँ। तो मैं अगर सारे पिवट टेबल को इसके ऊपर से काम करना चाहता हूँ तो रिपोर्ट कनेक्शन में जाऊंगा। रिपोर्ट कनेक्शन के बाद में ये सारे जो पिवट टेबल हैं वो सारों को इससे कनेक्शन में डाल दूंगा, यानी इससे रिलेशन बना दूंगा, इससे रिलेशनशिप में क्रिएट कर दूंगा। इससे मैं रिलेशनशिप बना दूंगा कि ये टाइमलाइन के ऊपर अगर कोई अमल होता है, कोई एक्शन होता है तो इसके रिलेटेड जितने भी पिवट टेबल है वो सारों में आप हमें दिखा दीजिए कि चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ईयर लिया 2023 करता हूँ तो सारे पिवट टेबल चेंज हो गए। देखिए 21460 सारों में देखेंगे तो टोटल 21460। ओके, अगर ये जो बार बार फील्ड आ रही है, देखो ये पिवट टेबल फील्ड, अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो एक पिवट टेबल के ऊपर क्लिक कीजिए, हाइड फील्ड लिस्ट कर दीजिए, तो वो बार बार शो नहीं करेगा। जब आपको जरूरत होगी तो वापस से वो पिवट टेबल पे कोई से भी एक पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे और शो फील्ड लिस्ट कर देंगे। तो अभी मैं हाइड कर देता हूँ क्योंकि मुझे और देखना है। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ पिवट टेबल पे राइट क्लिक करने के बाद में हाइड फील्ड लिस्ट कर देता हूँ। इसके बाद में ये हमारा स्लाइसर है, ये देखिए ये टाइमलाइन है, सॉरी टाइमलाइन को हम यहाँ से करेंगे तो ये हमारा सारा चेंज हो जाएगा। देखिए 59 इधर भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी 59 दिया हुआ है, 59108। और अगर मैं प्रोडक्ट नेम में जाता हूँ नीचे तो 59108 यहाँ पे देखिए, और सारों में इसने चेंज कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे सारों में चेंज कर दिया है। अगर मैं कोई स्लाइसर को क्लिक करता हूँ, सपोज एशिया को क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं क्लियर फिल्टर को हटा देता हूँ, क्लियर फिल्टर को क्लिक कर देता हूँ और एशिया पे क्लिक करता हूँ तो देखिए एशिया का ये सिलेक्ट हो गया और उसके बाद में ये एडजस्ट हो रहा है और सारा इधर का उधर जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लियर करूंगा। कभी पिवट टेबल अगर आप चाहें तो पिवट टेबल कुछ भी एडजस्ट ना हो, जो भी है वो फिक्स रहे, तो आप क्या करेंगे, पिवट टेबल के ऑप्शन में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पे ये देखिए, और यहाँ पे देखिए डेटा में है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो पिवट टेबल ना ऑटोमेटिक बढ़ता है घटता है तो वो हमें नहीं करना है। ऑटो फिट कॉलम, ये देखिए ये आपको अनचेक कर देना है, ऑटो फिट कॉलम विद ऑन अपडेट। ओके, ये आपको अनचेक कर देना है तो पिवट टेबल कभी भी बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं, जैसे जो साइज में है वही साइज में रहेगा। तो मैं इसको ईयर की जगह मंथ ले लेता हूँ, एक बार मंथ ले लिया और यहाँ पे मैं अगर एशिया के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो ये एशिया का पूरा डेटा दिखेगा, यूरोप का दिखाऊंगा तो यूरोप का पूरा डेटा दिखेगा। ओके, नॉर्थ अमेरिका का तो नॉर्थ अमेरिका का पूरा डेटा दिखेगा। तो मैं ये स्लाइसर के ऊपर क्लिक करता हूँ और ऑप्शन में जाता हूँ, रिपोर्ट कनेक्शन में जाता हूँ तो ये देखिए ये पूरा सिलेक्ट है, इसलिए ये वर्क कर रहा है। ओके, और ये टाइमलाइन के ऊपर भी ऐसा ही है कि अगर हम टाइमलाइन के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन पे जाते हैं तो रिपोर्ट कनेक्शन में देखिए पूरा का पूरा सिलेक्ट है, यानी सारे पिवट टेबल से इसका कनेक्शन है। जब भी हम इसमें कोई चेंजेस करेंगे ये टाइमलाइन में तो सारे पिवट टेबल में उसका आउटपुट रिफ्लेक्ट होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये देखिए ये टाइमलाइन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हम टाइमलाइन का कैप्शन भी दे सकते हैं। हाँ, सिलेक्ट टाइमलाइन। ओके, क्या दे सकते हैं समझो, सिलेक्ट डेट। हाँ, यहाँ पे सिलेक्ट डेट की जगह हम दे सकते हैं सिलेक्ट टाइमलाइन, समझो सिलेक्ट टाइमलाइन, ये हम दे सकते हैं। तो जो भी हम कैप्शन देंगे, जो भी हम टेक्स्ट देंगे वो यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना फ्रेंड। इससे पहले की वीडियो आपने अगर नहीं देखी है पिवट टेबल और स्लाइसर की, तो वो वीडियो भी आप जाके चेक कर लीजिए, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ये सारा एक दूसरे से लिंक है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई तो आप बहुत बड़े से बड़ा काम छोटे छोटे वक्त में कर सकते हैं और अपने रिपोर्ट को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और सीखते रहना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।